आपका हल ना तो पैसे में है, ना दवाइयों में है, ना आपके मेंटल गिफ्टिंग में है। आपका हल, आपका सॉल्यूशन जो है वो आत्मिक बनने में है। दाऊद ने जब वो लोग चुने, आप जानते हैं शाऊल क्यों हारा? क्योंकि शाऊल शरीर देखता था और दाऊद आत्मा देखता था। और 400 लोग जो उसके साथ मिले थे, करजाई, दिल जले, अनसेटिस्फाइड, ऋणी, दुखी, अगर आप इनको दूसरा शमूएल में पढ़े तो ये लोग योद्धा बन चुके थे और बड़े बड़े काम कर रहे थे और अमीर हो चुके थे, कर्जों से बाहर हो चुके थे। क्या आप नहीं जानते कुरिन्थिया में क्या लिखा? कहता क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? पढ़ेंगे हम वचन, पहला कुरिन्थिया निकालो सब जन नए नियम में, उसका 1 बाब उसकी 26 आयत। उसमें लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत अमीर कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छ लोगों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अगर आप आम बैकग्राउंड से हैं तो कांग्रेचुलेशंस। वो कहता जगत के निर्बलों को मैंने चुना, जगत के तुच्छ लोगों को मैंने चुना। कहता जो है भी नहीं, जो मूर्ख है, कहता निर्बल है, कहता नीच है, कहता मैंने उनको चुना ताकि जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं मैं उनको शर्मिंदा करूं उन नीचों के द्वारा, जब मैं उन्हें ऊंचा करूंगा तो। कहता क्या तुम नहीं जानते, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना तो बहुत सामर्थी, ना तो बहुत कुलीन बुलाए गए। आप जानते जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है वो आपकी बैकग्राउंड को यूज नहीं करना चाहता, आपके गिफ्ट को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी डॉक्टर से भी ऊपर का लेवल था उनका, और परमेश्वर ने अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री में बुलाया और आज वो एक्सपीरियंस कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग है और जो बाइबल कहती है वो पूरी तरह से क्या है, अलग। आप बुलाए गए परमेश्वर के द्वारा, लिखा उन्हें तुच्छ लोगों को, नीच लोगों को। कहता जो ना तो ज्ञानवान है, ना सामर्थ्य है, ना अमीर है, कहता मैंने उनको चुना उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ क्या समझते हैं। आप जानते हैं इजराइल को परमेश्वर ने क्यों चुना? बाइबल कहती है इजराइल उस समय सबसे छोटी जाति थी धरती के ऊपर, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जाति चुनूं जो बड़ी हो और बाद में ये कहे क्योंकि हम बड़े थे इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना, और आज देखो हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज इजरायली टेक्नोलॉजी अमेरिका भी लेना चाहता है, वहां की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दुनिया मानती है। मैं तुम्हें बलवान करूं तो तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें बलवान किया, तुम अपनी ताकत से नहीं हुए, अपने गिफ्ट के कारण बड़े नहीं हुए। आपका हल आत्मिक बनने में है। आपकी प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, आपका हल कहां पे है? जब आप आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू करते हैं आपका हल धीरे धीरे एक टाइम आता होता है 100% होता है। आप गवाही के साथ ऐसा नहीं है कि वापस ना आ सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बाइबल इसको कांटा मारती है कि अब गवाही ना बने, आपकी कौन सी बने ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप गवाही के साथ वापस आते हैं जब आप परमेश्वर में अड़े खड़े और आत्मिक रीति के साथ चलते हैं। आमीन। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे और उसकी जिंदगी में फल ना हो, चाहे वो जेल में था। मैंने ऐसे लोग देखे जो कई बार शारीरिक रूप में बीमार रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके द्वारा भी अजीब और बड़े बड़े काम करता था। वो उनकी परीक्षा थी, जो उस परीक्षा से वो निकले। हर एक की परीक्षा अलग है, हर एक का जो टेस्टिमनी है वो अलग है, हर बंदा अलग तरीके से बनाया गया, पर हर बंदे का हल उस आत्मिक बनने में ही है। आमीन। आप जब जलंधर में आते हैं या लुधियाना में जाते हैं,
उसी पुल से होकर गुजरते हैं। डॉक्टर भी उसी से निकलता है, इंजीनियर भी उसी से निकलता है, आम बंदा भी उसी पुल से होकर लुधियाना जाता है। उसी तरह से आपका और मेरा पुल एक ही है, वो आत्मिक बनना है। लेकिन हमारी मंजिल अलग अलग हो सकती, बुलाहट अलग अलग हो सकती, लेकिन हल एक ही है। उस जगह तक पहुंचने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो ये है कि आत्मिक बनने के बिना वो उस जगह पे पहुंचा नहीं जा सकता। आप जब मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं, आप जब आत्मिक बनते हैं, आप जब परमेश्वर की आत्मा की भेदों को आप समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। कभी फास्टिंग की है बैठ के, कभी प्रेयर की है, कभी बैठ के बाइबल पढ़ी है ऐसे कि 2 घंटे की परमेश्वर मुझसे बात करे कि आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं एक सरमन सुनना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है, आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का, या ये ब्लेसिंग के ना आने का, या मेरे चैलेंज का। और जब आत्मिक रीति के साथ आप समझना शुरू करते हैं, एक औरत जिसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे, हालेलुया, आप शाऊल की तरह शारीरिक भी रह सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं लोगों की काबिलियत के ऊपर कि ये बड़ा लंबा चौड़ा इसको ले लो, ये बड़ा काबल है इसको ले लो, या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के हिसाब से चल के उन लोगों को उसने उनका प्रधान नियुक्त किया हुआ, जो लोग कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, ऐसे लोग उसने लिए। ऐसी कलीसिया कौन चाहता है कि पास्टर से हर वक्त पैसे ही मांगते रहो या हर वक्त निराशा की बातें करते रहो? हाँ, लेकिन बाइबल कहती है जब आत्मिक रीति के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं, आपके हल होते हैं। आमीन। आज लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनेस डाउन क्यों है। बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी टाइथ नहीं बोया, कभी परमेश्वर के सुसमाचार में हिस्सा नहीं डाला और बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चला। बाइबल कहती है उन लोगों के ऊपर हमेशा कर्ज रहते हैं जिनका पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती। आप बाइबल पढ़ के देख लो, और वो नए नियम का, पुराने नियम का हिस्सा नहीं है। पुराने नियम लिखने से पहले ये बातें लिखी गई। आमीन। तो ये तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं और क्या काटना चाहता हूं। बाइबल कहती कुरिन्थियों 1 उसकी 6 और 20 में लिखा, कहता अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने पैसों के द्वारा भी, एक बाइबल में लिखा, परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमेश्वर की को ग्लोरीफाई करने में अगर लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। हाँ या ना? मेरा हल किस में है? आत्मिक रहने में। आमीन। आत्मिक रहने में। डैनियल को जब मालूम हुआ कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है कि जो कोई मेरे सपने का अर्थ नहीं समझा पाएगा तो उसे मैं मार दूंगा, डैनियल ने कहा अपने तीनों दोस्तों को, कहता प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अपने भेदों को मुझ पे प्रकट करे। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ चुकी है जहां मेरा कोई गिफ्ट काम नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर के हाथ की ही जरूरत है। और परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर सपने और सपने का अर्थ दोनों प्रकट किए, और बाइबल में लिखा वो ऊंचा किया गया, अपने गिफ्ट के द्वारा नहीं, अपने आत्मिक होने के द्वारा। आमीन। आप याद रखो, आप कुछ भी करो, MBBS करो, आप इंजीनियर बनो, नो प्रॉब्लम, पर आपको आत्मिक बनना है साथ साथ। आमीन। परमेश्वर पढ़ने से रोकता नहीं, आपको क्या बनना है साथ साथ, क्योंकि आपका हल किस में है? आत्मिक बनने में। आपका प्रमोशन किस में है? आत्मिक बनने में। और जैसे ही वो आत्मिक रीति के साथ चले, उनका प्रमोशन होता गया, और कोई व्यक्ति उनके प्रमोशन को खत्म नहीं कर पाया। हालेलुया। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। आपकी प्रमोशन कहां है? आत्मिक बनने में। आमीन। आप जब आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर वो चीजों को खोलना शुरू करता है। जैसे पर्दे के बाद पर्दा खुलता जाता है, आपकी लाइफ के सामने जो इवेंट हैं अनफोल्ड होते जाते हैं, खुलते जाते हैं आपके सामने, और आप बोलते हो वाह वाह वाह, क्योंकि हर एक इवेंट जबरदस्त आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आप आत्मिक है तो। और बड़ी टेस्टिमनीज आने वाली है चर्च, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी में भी मैं एक बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी गवाहियां देख रहा हूं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, बिग टेस्टिमनीज देख रहा हूं चर्च, डिवाइन हेल्पर्स देख रहा हूं आपकी लाइफ में। अगर ये वर्ड आपकी लाइफ में, अगर आप माने कि मुझे आत्मिक बनना है आज से, आप किस पे यकीन करते हो?
आपका बच्चा जब नशे नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं कहता उसे नशे छुड़ाओ सेंटर में मत भेजो, लेकिन आपका फेथ किसके ऊपर है? उस सेंटर के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर, अपनी प्रेयर के ऊपर? अगर आपका फेथ आपकी प्रेयर के ऊपर है और आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं, अगर आप पत्थर तोड़ने वाले को देखो, जब वो पत्थर अपने सामने रखता है और जोर से वो थोड़ा मारता है, ठक, क्या पत्थर टूट गया एक बार में? अगर नहीं टूटा, क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं मैं फिर? हाँ, जब दूसरी बार मारा टूट गया, क्या वो, क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं? वो लगातार मारता है, पत्थर ऊपर से 1 इंच भी टूटता हुआ नजर नहीं आता, पर उसको मालूम है पत्थर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही, उसकी मजबूती कम हो रही, और एक बार जब 10वां 11वां थोड़ा पड़ता है, एक बार में वो पूरा टूटता है। और उसी तरह से प्रेयर काम करती है। आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटे, 1 दिन करते हैं, आपको लगता है यार ये जो रसौली 56x57 की थी ना, ये 56x57 की है। इतने घंटे प्रेयर के बाद भी 1 इंच भी हिली नहीं, 1 इंच भी कम नहीं हुई। और शैतान यही चाहता कि आप उसके दिखाए गए प्रूफ के ऊपर बिलीव करें और प्रेयर बंद कर दें। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि पत्थर कभी भी एक बार से नहीं टूटता, आपको लगातार मारना पड़ता है। उसी तरह प्रेयर भी एक बार में कई बार काम अगर ना करे, आपको बार बार उस प्रेयर को करना पड़ता है, बार बार शैतान को डांटना पड़ता है, और विक्ट्री आपकी होगी। चर्च जीतेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग देखते हैं 10 महीने भी फर्क नहीं पड़ा, चलो छोड़ दो। अब देखो कौन सी दवाई है सबसे अच्छी, इंटरनेट पे मारो सर्च। हाँ, आपको बिलीव करना है परमेश्वर के वर्ड के ऊपर और फाइट करनी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जिस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो पूरा हो। वो भी फाइट करेगा उस वचन के खिलाफ, आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जो वचन तूने पढ़ा है वो सच्चा नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, 1 पढ़ा 2, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। पत्थर 1 इंच भी टूटा नहीं है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। अरे एक बार एक पड़ेगा एक, और पत्थर आपको 4 5 6 टुकड़ों में आपको मिलेगा नीचे। एक बार में आप बोलोगे ये क्या हुआ, और परमेश्वर आपको बताएगा तेरी पिछली मेहनत, तेरी अगली मेहनत, मैं एक टाइम में, एक बार में, एक दिन में, 1 सेकंड में उसका उत्तर दे सकता हूं तेरे को। लेकिन कुछ लोग देखते हैं 10 महीने भी फर्क नहीं पड़ा, चलो छोड़ दो। अब देखो कौन सी दवाई है सबसे अच्छी, इंटरनेट पे मारो सर्च। हाँ, आपको बिलीव करना है परमेश्वर के वर्ड के ऊपर और फाइट करनी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जिस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो पूरा हो। वो भी फाइट करेगा उस वचन के खिलाफ, आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जो वचन तूने पढ़ा है वो सच्चा नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, 1 पढ़ा 2, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। पत्थर 1 इंच भी टूटा नहीं है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। अरे एक बार एक पड़ेगा एक, और पत्थर आपको 4 5 6 टुकड़ों में आपको मिलेगा नीचे। एक बार में आप बोलोगे ये क्या हुआ, और परमेश्वर आपको बताएगा तेरी पिछली मेहनत, तेरी अगली मेहनत, मैं एक टाइम में, एक बार में, एक दिन में, 1 सेकंड में उसका उत्तर दे सकता हूं तेरे को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक बंदा, यीशु मसीह लोगों के दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल देते थे। उन्हें बड़ी बड़ी एग्जाम्पल नहीं देते थे ताकि लोगों को ऊपर से ना निकल जाए, इधर से सुन के इधर से निकले। आमीन। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं कहा परमेश्वर लोगों को आज सब बोलो, परमेश्वर मुझे अपना कैरेक्टर दे। और कुछ बीबियां पता क्या बोल रही, परमेश्वर मुझे ट्रैक्टर दे। मैंने कहा मैं इंग्लिश कम और हिंदी ज्यादा बोलूंगा, पंजाबी ज्यादा बोलूंगा ताकि समझ आवे इन्होंने। आमीन। मुझे ट्रैक्टर दे। मैंने कहा ट्रैक्टर नहीं चाहिए भाई, क्या करना है ट्रैक्टर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको क्या बनना है? स्पिरिचुअल। यीशु मसीह लोगों के दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल देते थे। यीशु मसीह कहते एक शहर में एक न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एमएलए लगा लो, एमपी लगा लो, या एक बड़ा बंदा रहता था। एक विधवा उसके पास जाती थी, बोलती थी मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। परमेश्वर ने कहा वो बड़ा बंदा ना तो मुझसे डरता था, ना किसी बंदे की परवाह करता था। एक पापी बंदा था वो, पर उसने पता क्या सोचा, ये विधवा बार बार आके मेरे नाक में दम करे, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। यीशु मसीह ने कहा अगर एक न्यायी, एक पापी बंदा ये सोच सकता है कि क्यों ना मैं एक विधवा का बार बार आने पर न्याय कर दूं ताकि मेरे नाक में दम ना करे, परमेश्वर ने कहा सुनो, तो परमेश्वर के चुने हुए लोग जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर उनका न्याय क्यों कर ना करेगा।
क्या वो आपको लगता है एक पापी न्यायी से भी नीचे आ चुका है परमेश्वर? कहता है पापी न्यायी विधवा का न्याय कर सकता है। कहता पर मेरे चुने हुए लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, ये उसका कंडीशन है उस वचन को पूरा करने की। वो लोग नहीं जो दिन और रात विश करते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर जिनी नहीं है, वो परमेश्वर है। आप जानते जब चर्च में मंदबुद्धि बच्चे आने शुरू हुए तो मैंने उनकी माओ को क्या बोला कि मंदबुद्धि बच्चे ये मत सोचो कि आप चर्च में आओगे और वो भाग के वापस जाएंगे। इनका ब्रेन बना नहीं है, इनके ब्रेन डेवलप नहीं हुआ इनका। अगर आप हाथ रख के रोज इन पे प्रेयर करें कि यीशु मसीह के नाम में ब्रेन बनना शुरू हो, नाड़ियां नहीं बने जो नहीं बनी, नहीं आए जो नहीं बनी, न्यू नर्व्स बने जो अब तक नहीं बनी। आप जानते हैं मंदबुद्धि बच्चे भी हील हुए चर्च में, और ये आसान नहीं था जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं हुआ। कोई जादू नहीं हुआ 2 दिन में, काम हुआ उनके ऊपर, प्रेयर हुई उनके ऊपर, मेहनत लगी लोगों की, हमारी, उनके पेरेंट्स की, तब वो हील हुए जाके। आमीन। ये नहीं एकदम से चर्च में आए और यहां जादू टोना चल रहा है कि ये ले जाओ, ये धागा ले जाओ और पानी ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपको सिखाया जाता है लड़ना कैसे, प्रेयर कैसे करनी। आमीन। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। जब एक व्यक्ति आत्मिक बनना छोड़ देता है, उसका हल होना खत्म हो जाता है, सोल्यूशन खत्म हो जाता है। परमेश्वर की ओर से जो सोल्यूशन आएगा वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट होगा, सदा का होगा। जो इंसान और शैतान आपको देगा वो टेम्पररी होगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज के बाद जब आप प्रेयर करेंगे और आत्मिक बनने की कोशिश करेंगे, आपको याद रखना है कि शैतान आपके सामने इस तरह से खड़ा होगा कि इससे कोई फायदा नहीं, पर फायदा हो रहा है आपको। पत्थर पे जब हार पड़ेगा और थोड़ा पड़ेगा, अंदर से वो कुछ होगा उसको। बाहर से चाहे उसका साइज कम ना हो, अंदर से वो टूट चुके हैं। एक लास्ट हथौड़ा पड़ेगा आपकी गवाही का, जिस दिन वो पड़ा वो पत्थर टूटा मिलेगा और आप यहाँ खड़े हुए मिलेंगे अपने परिवार के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, अपनी फाइल्स के साथ, अपनी रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप मीनूच है, आपकी रिपोर्ट्स को मैं बदलने का हुक्म देता हूं, फाइल्स को अनाइंट होने का हुक्म देता हूं, केसों को हल होने का हुक्म देता हूं। आपके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं टेस्टिमनी के साथ। चर्च अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। मैंने कहा तू बच तेरा घराना। पहले कौन बचे? कि तू प्रेयर कर, हाँ, कि तू रोजे रख। क्या कर तू बच। जब तू बचेगा तू प्रेयर भी करेगा, रोजे भी रखेगा, पाप से भी दूर रहेगा, तू सब कुछ करेगा। और जब तू बचेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। आपका हल किसमें है? आत्मिक बनने में। वो कर्स हो, वो बीमारी हो, वो टूना हो, वो जादू हो, आप आत्मिक जब बनते हैं आपका हल होता है। और वो लोग जितने आत्मिक रीति के साथ आप चलते हैं, उतने शारीरिक रास्ते परमेश्वर खोलता है आपकी लाइफ में। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। मैंने कहा आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, तेरा फायदा इसी में है। आमीन। आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया आपका विरोध नहीं करती, लेकिन चर्च जाने में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया आपका विरोध करती? कभी सोचा? वो शैतान है जिसको आग लगती, लोगों का कसूर नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं यूसुफ को पहले सिर्फ दर्शन आते थे कि ऐसा होगा, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरी माता तुझे दंडवत करेगी। हाँ या ना? आत्मिक बना वो। अपने भाइयों की पाप को स्वीकार नहीं किया, अपने पिता को जाके बताया। उसके भाई बोलते होंगे, ए प्यार सब अपराधों को ढक देता है, बना के रखा कर हमसे। हाँ, हमें आपस में तो बना के रखनी है, हम भाई भाई हैं। और सब भाई नीचे रह गए। आत्मिक बनता गया। जब गड्ढे में गया तो आत्मिक बनता गया। जब पोतीफर के घर में नौकरी की तभी भी आत्मिक था, तो तभी पाप नहीं किया। हाँ या ना? आप जानते हैं उसका गिफ्ट बढ़ रहा था। पहले वो अपना दर्शन सिर्फ समझता था और पाता था, अब वो दूसरों के दर्शनों का मतलब भी जानता था।
जब वो जेल में था, अब उसे फैसला करना था कि अब तक क्या मैं आत्मिक रहना चाहता हूं या मैं छोड़ दूं, अब बस हो गया, बहुत हो गया, कोई फायदा नहीं। जब उसने तभी भी नहीं छोड़ा तो वो इस लायक था कि राजा के दर्शन का मतलब सही तरह से समझा सके। आमीन। आप जानते हैं, लोग उन्होंने सिर्फ ग्लोरी देखी है, चर्च की स्टोरी कभी नहीं देखी। लोग सिर्फ सामने की महिमा देख सकते हैं, पीछे की स्टोरी कभी नहीं दिखती उनको। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो अगर बॉलीवुड फिल्म जब बनती, आपको जब एक्शन दिखते हैं, कारें टूटती हैं, आप जानते हैं बंदों की जिंदगी का रिस्क होता है उसमें। वो सब सीन नकली नहीं होते हैं, पर आप 2 मिनट में देख के बोलते यार ऐਵੇਂ ही बनी फिल्म। कितने समझ रहे हैं? आपको सामने की ग्लोरी दिख रही है लेकिन पीछे की स्टोरी आपको नहीं दिख रही। यहां तक आके मुझे ये आत्मिक, मैं समझ सकता हूं ये मेरे पास आत्मिक ताकत है, ये गिफ्ट है मेरा, पर अब मेरी शारीरिक जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि मुझे अब कुछ और देखना चाहिए, राजे के साथ बात करनी चाहिए, कुछ गलत काम करके मैं कुछ सुधरूं, मतलब कुछ अपने आप शरीर को सुधारूं, अपने काम कुछ करूं, जेल से बाहर निकलूं। प्रभु का पता नहीं क्या है, अब्राहम को इतना टाइम लगा दे, पता नहीं मेरा भी कहीं 25-30 साल, मूसा की तरह पता नहीं 40-50 साल, या कुछ भी ऐसा सोच ले, वो अंदर ही ना रहे करे। हाँ, अब मैं क्या स्पिरिचुअल रहूं या ना रहूं? और जब उस टाइम आप फैसला करते हो, वो आपके लेवल को बढ़ाता या घटाता है। हालेलुया। मेरी लाइफ उनको मालूम नहीं कैसे निकली है वो परमेश्वर में, पहले 10 साल 8 साल कैसे सेवा की, किसी को मालूम नहीं। एक कमरे में रहना, अपनी शर्ट लेने के लिए भी बाहर ना निकलना, और सिर्फ प्रेयर में ना, और थर्सडे संडे चर्च आना। आप करके देखो 1 महीना, आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, लेकिन मेरी शक्ल आप चमकती पाओगे हमेशा। क्यों? इस कॉलिंग है ये परमेश्वर। आमीन। क्योंकि आपको उस स्टोरी को, जो परमेश्वर, उस महिमा को जो परमेश्वर देना चाहता है, आपको उसे लेने के लिए सब रास्तों को पार करके जाना पड़ता है। आमीन। वो परखता है आपको, चेक करता है आपको, आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो उस टाइम, आपकी टेस्टिमनी क्या है। अगर आप परीक्षा से होकर नहीं निकले तो, आपका टेस्ट नहीं हुआ तो कोई टेस्टिमनी नहीं, मेस नहीं हुआ तो कोई मैसेज नहीं। आज हमारी लाइफ में वो परीक्षाएं ना हो, वो बात अलग है, क्योंकि एक लेवल आता है, आप निकल जाते हो। पर जो पीछे था, अगर आप वो भी लेने के लिए तैयार हो, तो आप ये भी लेने के लिए तैयार रहो। कितने समझ रहे हैं? आपको एक प्राइस देना पड़ता है परमेश्वर को। आमीन। आप जानते जो बाइबल आपके हाथ में, उसे इंडिया में लाने के लिए एक बंदे ने कितना बड़ा प्राइस दिया। उसका परिवार खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, एक बैप्टिज्म देने के लिए। पर बाइबल एंटर कर गई एक भाषा में, उसके बाद अगली भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी, मराठी, गुजराती। आज जब लोग मुझे सुपर हेल्दी देखते हैं, हेल्दी नहीं, सुपर हेल्दी, पर उनको मेरी पिछली जिंदगी नहीं पता, जब मैं सुपर बीमार था। हालेलुया। आप सुपर हेल्दी होंगे, सुपर ब्लेस्ड होंगे, सिर्फ हेल्दी नहीं, सुपर हेल्दी। ओ आमीन। छोटे चर्च, परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है, वो आपको बनाएगा ऐसा। अगर आप एक दिन मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करें, और जितने प्रोजेक्ट्स पे हम एक दिन में काम करते हैं, आप शाम को डिस्प्रिन खा के उठोगे। और जब मैं निकलता हूं, मुझे पता है गॉड ग्रेस मेरे साथ है, उसकी ताकत मेरे साथ है। आमीन। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, परमेश्वर आपको निकालते हैं। दाऊद ने एकदम से गोलियत नहीं मारा, लिखा उसने शेर को मारना सीखा, भालू को मारना सीखा, और तब उसे कॉन्फिडेंस था कि अब मैं गोलियत को मार पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहा है उन पिछले दिनों में। आमीन। अगर मैं सुपर हेल्दी हूं, आप सुपर हेल्दी होंगे,
सुपर ब्लेस्ड होंगे। ये सेम मस आपकी लाइफ में काम करेगा अगर आमीन ऊंचे है चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। आप जानते हैं ये फाइट है, आमीन, और आपको इसे लड़ना है और जीतना है। मैं अपनी लाइफ में फाइट्स हारा नहीं हूं कभी भी। मेरा परसेंटेज 100% है, आपका भी 100% होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का 100% है, क्योंकि वो सब तरफ से जीत चुका है। उसने गरीबी को हराने के लिए गरीब परिवार में जन्म लिया, बीमारी को हराने के लिए उसने कोड़े खाए, पाप को हराने के लिए लहू बहाया, श्रापों को हराने के लिए खुद श्रापित बना। वो सब तरफ से जीता, आप सब तरफ से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचे हैं।